हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया है। जीव तो राजी है कौन है? हाँ तो आप अक्सर टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? राजस्थान की। मुझे बताओ जनजातियों के अंदर कौन कौन सी जातियां आती है, बताओ देखो जनजातियां कौन कौन सी होती हैं। टॉपिक अपना राजस्थान की। राजस्थान की। वेरी गुड। ऐसे बोलोगे तो मजा आ जाएगा पढ़ने का। सबसे पहले कौन से हैं? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कतोड़ी, सांसी, कंजर, डामोर। ये सात आठ आठ के आसपास होगी। ये सारी जनजातियां किसके अंदर आती हैं? जनजातीय श्रेणी के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जनजातियों के अंदर अपन कौन सी जातियों को रखते हैं जिनका पढ़ने का स्तर कम होता है। जिनके अंदर देखते हैं तो अभी भी वो पुराने तरीके से, जैसे कृषि भी कर रहे हैं तो पुराने तरीके से कर रहे हैं, पढ़ने का स्तर उनका डाउन होता है। और वो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि जो समाज की जो मुख्य धारा होती है, आधार रेखा, यानी समाज की मुख्य धारा में नहीं लौट पा रहे हैं, यानी अभी भी पुराने डर्रे से पुरानी लाइफ जी रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको अपन किस श्रेणी के अंदर रखते हैं? जनजातियों के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कि सबसे ज्यादा जनजातियां कौन से जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान की बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और इससे कम पे कम कहाँ है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। और प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर। और सबसे कम कहाँ पे है? नागौर के अंदर। कहाँ पे है? नागौर के अंदर। तो आप इसे हेडिंग लगो। इनको दो टाइप से समझाता हूं मैं। एक तो लिखो अधिकतम। क्या है? अधिकतम। अधिकतम। और इधर की साइड क्या है? न्यूनतम। तो इधर देखेंगे अधिकतम के अंदर इसके दो दो पार्ट बना लेते हैं अपन, इसके भी दो पार्ट। तो इसके अंदर पहली साइड के अंदर क्या लिखेंगे? किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। आराम से धीरे धीरे समझते जाना, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी आपकी। ये किसकी दृष्टि से? प्रतिशत। प्रतिशत। और अटी की साइड कही आई बाची? जनसंख्या। जनसंख्या। और अटी की साइड बाचो? प्रतिशत। हाँ तो वापिस देखो आप, इस साइड के अंदर देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पे रहती हैं? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे रहती हैं? उदयपुर के अंदर। और सबसे कम? बीकानेर। बीकानेर के अंदर ही रहती हैं। और सबसे ज्यादा प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ पे रहती हैं? बांसवाड़ा। कहाँ पे रहती हैं? बांसवाड़ा। और सबसे कम की बात की जाए तो नागौर। कहाँ पे रहती हैं? नागौर के अंदर है। सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ कौन से राज्य के अंदर रहती है? तो मध्य प्रदेश में। मतलब जनजातियों के अंदर सबसे ज्यादा पहला स्थान किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को। राजस्थान चौथा के आसपास है। तो इधर वापस समझा देता हूँ, एक बार सारे देख लो, फिर समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले अपन ने टॉपिक कौन सा पढ़ा? जनजातियां। जनजातियों के अंदर अपन अधिकतम और मिनिमम की बात करते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम के अंदर, अधिकतम में भी सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियां कौन से जिले के अंदर रहती हैं? अरे कौन से जिले में रहती हैं? उदयपुर के अंदर है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा। अब मुझे बताओ कि न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे रहती है जनजातियों की? और जनजातियों के अंदर प्रतिशत सबसे कम। ये चार पांच बातें बताई जो मजमाई का ना आई, याद हो कि नो हो, उतार लो। हाँ उतार लो, ये शान को शान उतारनो, एक भी चीज अटी कटी न करनी। जैसे मैंने एरो बना के लिख रखा, अभी यहीं कहीं याद हो जाएगा सारी चीजें, ज्यादा लोड नहीं लेना। और सुनो हाल चाल, बाकी तो बढ़िया। शान एनर्जेटिक पढ़ा करो। आज लाग रहा भाई हाँची में पढ़ा जान को मन है था को दूसरे और दिन तो शान लगे यहाँ थाका चेहरा देकर जाना नींद अब लाग जाओ मन और ना देव दे। शान मस्त मस्त खिलेडो चेहरो रहनो छावे मारा जा। ज्यादा ना बोल रही हो तुम? हाँ बातें नहीं लिखो। लिख लिया यहाँ तक? आगे चलें। तो सबसे पहले मुझे बताओ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मीणा है। अभी अपने को तो पता ही नहीं चलता भाई मीणा जनजाति भी है, लगता है क्या मीणाओं को देख के? अरे वो तो आधार रेखा के मुख्य धारा में लौट चुके हैं, पता ही नहीं चलता। मीणाओं को देख के लगता है वो जनजातियों में? नहीं लगता ना, इतनी नौकरियां हो गई हैं, कहाँ पता चलता भाई मीणा जनजातियों के अंदर आते हैं, लेकिन रियल में वो जनजातियों में आते हैं। इसलिए आप सबसे पहले कौन सी जनजाति लिखोगे? मीणा। अब मीणा को पहले मैं समझा देता हूँ, फिर सारी बातें मैं लिखवा दूंगा ना। पहले सारे इधर पेन को नीचे रखो, सारे मेरी तरफ देख लो, वरना आपकी चीजें समझ में नहीं आएगी। जो चीजें होगी मैं बोल के लिखवा दूंगा, ठीक है? मुझे बताओ
ये इसके अंदर आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मतलब जनसंख्या सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जनसंख्या के अंदर, जनजातियों के अंदर सबसे ज्यादा किसकी है, मीणाओं की। इसके बाद में देखते हैं कि सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, क्या है ये सर्वाधिक शिक्षित, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति। मीणा जनजाति के अंदर क्या होता है, दो बातें बढ़ाई अपने, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, मीणा। मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, भगवान विष्णु के कौन से अवतार से, मत्स्य अवतार से। मत्स्य अवतार का मतलब मछली का अवतार, इसलिए इस जनजाति के अंदर मछली का मांस खाना वर्जित है। यानी कि मैंने दो बातें बताई कि मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के कौन से अवतार से, मत्स्य अवतार, मत्स्य का मतलब मछली, मछली के अवतार से मानी जाती है। तो इस जनजाति के अंदर किसका मांस खाना वर्जित है, किसका मांस खाना वर्जित है, मछली का मांस खाना वर्जित है। इस जनजाति का जो मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया, उसको क्या कहा जाता है, पटेल। इसके अंदर पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, पटेल। मीणा जनजाति के अंदर पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है, याद रहेगा नहीं रहेगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है, पटेल बोला जाता है। इसके बाद में इनके अंदर इनके जो आराध्य देव होते हैं उसको बोलते हैं भूरिया बाबा। क्या बोलते हैं, भूरिया बाबा। और इस भूरिया बाबा को एक और नाम से जाना जाता है, गौतमेश्वर। किस नाम से, और इनका मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। तो मुझे बताओ मीणा जाति के आराध्य देव का क्या नाम है, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, गौतमेश्वर। किस नाम से जाना जाता है, मीणा जनजाति के अंदर भूरिया बाबा की ये कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, भूरिया बाबा की, क्योंकि इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। इनके अंदर इस आवाज नहीं आई, आवाज नहीं, इस जनजाति के अंदर एक रस्म होती है, उस रस्म का नाम है मोरनी मारना। क्या नाम है, मोरनी मार देव, ठाकुर प्रमाण देव बताओ देखा। मोरनी मारना मतलब कि इस जनजाति के अंदर ये मोरनी मारना है। तो ये मोरनी मारना क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरनी मारना क्या है, ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक विवाह की एक रस्म है। क्या है, विवाह की एक रस्म है। अब इसके अंदर अपन और भी चीजें देखेंगे मीणा जनजाति के अंदर। तो मीणा जनजाति के अंदर दो वर्ग होते हैं। पहले वर्ग को बोला जाता है जमींदार मीणा, सेकंड वाले को बोला जाता है चौकीदार मीणा। तो कितने टाइप्स के मीणा हो गए, वर्गों की बात की जाए तो दो वर्गों की। कितने, दो वर्गों के अंदर पहला कौन सा है, जमींदार, और सेकंड नंबर का कौन सा है, चौकीदार मीणा। तो दो वर्ग हो गए इसके। यहां तक चीज समझ में आई नहीं है आपके, अरे यहां तक समझ में आया नहीं आया आपके, आ गया यहां तक चीजें समझ में। और इसके अंदर देखो कितनी बातें पढ़ ली अपने, 4-5 बातें पढ़ ली अपन ने। तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं अपन। इनके अंदर क्या हुआ कि कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र कहा। क्या कहा, किसने कहा, किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या बोला भाई, आवाज नहीं पीछे, अरे पीछे आवाज नहीं। कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या बोला, वन पुत्र। और कर्नल जेम्स टोड ने इनको इनका मूल निवास कहाँ पे बताया, एक पर्वतमाला है जिसको बोलते हैं काली खोह पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, काली खोह पर्वतमाला। अब ये काली खोह पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है भाई, कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र कहा और इनका मूल निवास स्थान काली खोह पर्वतमाला बताया है। काली खोह पर्वतमाला अजमेर से लेकर आगरा के मध्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है, अजमेर से लेके आगरा के मध्य। अब मैंने 5-7 बातें बताई अब तक, मुझे वापस रिवीजन करो। रिवीजन मतलब आप मेरे साथ बोलते रहो। सबसे पहले अपने जनजातियों में कौन सी जनजाति पढ़ी, मीणा। सारों की आवाज आनी चाहिए, कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति। मीणा जनजाति मुझे बताओ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा था, मुझे बताओ। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका मूल निवास स्थान कौन सी पर्वतमाला के मध्य, काली खोह पर्वतमाला। इनका मूल निवास बताया तो किस किस के मध्य है वो काली खोह पर्वतमाला, अजमेर से आगरा के मध्य। अब मुझे बताओ इसके अंदर, रुको एक सेकंड, इसके अंदर देखो कि ये जो अवतार है ये किसका अवतार माना जाता है इनको, मीणा जनजाति को किसका अवतार, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का मतलब मछली का अवतार। ये मुझे बताओ भगवान विष्णु के कौन सा अवतार है, मछली का अवतार, मत्स्य अवतार। इसमें मुझे बताओ पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है, पंचायत के मुखिया को क्या बोला जाता है, पटेल। एग्जाम में बार बार है ना ये सारी जनजातियों के अंदर इनके मुखिया पूछते हैं
सबका आपको याद रहना चाहिए। सायरिया का कौन सा है, ग्रासिया का कौन सा है, भीलों का कौन सा है, मीणाओं का कौन सा, तो अभी से आप याद करके चलोगे। मुझे बताओ इसके अंदर दो वर्ग हैं, पहले वर्ग के अंदर क्या नाम उसका, जमींदार मीणा, सेकंड का क्या नाम है, चौकीदार मीणा। इसके बाद में मुझे बताओ इनके आराध्य देव का क्या नाम है, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, गौतमेश्वर। ये भूरिया बाबा गौतमेश्वर है, इनकी ये जनजाति क्या करती है, झूठी कसम नहीं खाती है। यहां तक चीजें समझ में आई नहीं है आपके? अब लिखवा दूं सारी बातें, तो लिखना स्टार्ट करो। क्या हुआ था, भीलो का बताया, अरे सॉरी सॉरी, हाँ भीलो का, भीलो नहीं, इसको नहीं, भीलो का, वो मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ हाँ, अरे इसका याद रह गया मुझे। लिखो लिखो लिखो, इसके इसको नहीं कहा था, भीलो को कहा था। हाँ लिखो लिखो, यहां तक तो लिखो। हाँ सॉरी, अरे हो जाती मिस्टेक, उसमें क्या है। कर्नल जेम्स टोड याद आता तो मुझे वो बातें बार बार याद आने लग जाती। हाँ लिखो, अब मैं लिखवाता हूँ स्टार्टिंग से, आपको ऐसे नहीं लिखना है। लिखो जनसंख्या की दृष्टि से, लिखो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति। लिखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति। लिखवा दो दूसरी लाइन। अब लिखो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, शॉर्ट के अंदर लिख लो, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति। लिख लियो बेटा तक, ठीक, आगे लिखो। मीणा जनजाति को, मीणा जनजाति को, मीणा जनजाति को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार माना जाता है। मीणा जनजाति को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार माना जाता है। इसलिए इस जनजाति में, इसलिए इस जनजाति में मछली का मांस खाना वर्जित है। इसलिए इस जनजाति में मछली का मांस खाना वर्जित है। समझ में आ रही हो कि ना आ रही हो? आवा नहीं, आवा नहीं। लिख लियो लाइन, आगे लिखूं? ठीक है, आगे चलो। आगे लिखो, आप वर्ड लिखोगे पटेल। क्या लिखोगे? पटेल। और पटेल के आगे लिखोगे पंचायत का मुखिया। पटेल, उसके बराबर में लिखोगे आप पंचायत का मुखिया। पटेल, बराबर में लिखोगे आप पंचायत का मुखिया। लिख लिया आपने यहां तक? लिखो कर्नल जेम्स टोड ने, हाँ नीचे नई लाइन से, कर्नल जेम्स टोड ने, हाँ नई लाइन से लिखो ना। नहीं नहीं, ये दूसरी लाइन है। कर्नल जेम्स टोड ने इनका मूल निवास काली कोह पर्वतमाला बताया। कर्नल जेम्स टोड ने इनका मूल निवास काली कोह पर्वतमाला बताया। हाँ, अब ये काली कोह पर्वतमाला के कोष्टक में लिखोगे आप आगरा से, अजमेर से आगरा के मध्य, अजमेर से, अजमेर से आगरा के मध्य। आपको पता होना चाहिए भाई काली कोह पर्वतमाला कहाँ कहाँ पे स्थित है। अजमेर से आगरा के मध्य। लिखो फटाफट। लिख लिया आपने? अब नेक्स्ट लाइन से लिखोगे मीणा जनजाति में आराध्य देव, आराध्य देव। और आराध्य देव के आगे बराबर में लिखोगे आप भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। आराध्य देव भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। और इनका मेला लगता है अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पे लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर। आराध्य देव, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। लिख लिया यहां तक?
अरे लिख लियो कि कहाँ पे, यहाँ पर भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, ये हैं, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मतलब ये जनजाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती हैं, ये हैं, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। कन खा जाओ झूठी कसम है। मैं तो पढ़ा रहा था बेच में, तो ऐसे पता चला कि मीणाओं की लड़कियां तो ऐसे बोल रही कि हमने तो पहली बार सुना भाई भूरिया बाबा हमारे आराध्य देव है। सही है, आधों को तो पता ही नहीं है भाई ये हमारे आराध्य देव भी है। आगे चले, इनके दो वर्ग होते हैं। हाँ मीणाओं की ये सारी बातें मैं मीणा के बारे में लिखा, अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, वो आगे लिखवा दूंगा मैं, जब मेले तो यहाँ रहेंगे, आप यहाँ लोड मत लो। इनके दो वर्ग होते हैं। अरे पहला नंबर को लिखो चौकीदार मीणा, दूसरा नंबर को जमींदार मीणा। जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा, इनके दो वर्ग होते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। हाथी में दो टाइप के होगी हैं, मीणा कोई है, मीणान को तो वही। देख से मीणा हो, अरे गुजर ये कि नहीं कह रहा, मैं हूँ गुजर तो यहाँ की कह रहा मीणा। हाँ, इधर चलो आगे। इसके बाद में लिखो मोरनी मांडना। मोरनी मांडना, मोरनी ने मांड देवे, है मांड देवे, फेल बाल आग जावे। बराबर में लिखो विवाह की एक रस्म है, क्या है, विवाह की एक रस्म है। ये मोरनी मांडना क्या है, विवाह की एक। अब सेकंड नंबर की लिखोगे आप, कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। जनसंख्या या संख्या की दृष्टि से, हाँ विवाह की है, नहीं नहीं विवाह की एक रस्म है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऐसे पूछा जाएगा कि मोरनी मारना क्या है, तो ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ आएगा विवाह की एक रस्म। आपको इतनी चीजें याद रखनी, ठीक है। तो संख्या की दृष्टि से भील जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, कौन सी, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जनजाति है, ठीक है। इसके बाद में ये सबसे प्राचीन जनजाति है, कौन सी जनजाति है भाई, दो बातें लिखवाई अब तक मैंने, क्या क्या लिखवाई, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे प्राचीन जनजाति है। कौन सी जनजाति भाई, अब भील, भील शब्द की उत्पत्ति, भील या भील शब्द से हुई है, किससे हुई है, भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई भाई, बील या भील, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ क्या है भाई, जिसका अर्थ है तीर कमान, क्या है, तीर कमान। अरे भील वही तो काम करे, तीर कमान कोई तो खाना मारे, तीर कमान मुंह तीतर। हाँ, जिसका अर्थ क्या होता है, तीर कमान होता है। क्या, हाँ लिखते रहो ना आप, साथ साथ में लिखते रहो, फिर ऐसे साथ में लिखते हो तो उल्टे सुलटे हो जाते हैं। अब इसके अंदर देखोगे आप, कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या बोला भाई, वनपुत्र। मीणा को नहीं बोला, इनको बोला था, मैंने गलती से हाँ करवा दिया था। कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा, वनपुत्र का, वनों में रहते इसलिए वनपुत्र का। और विलियम रोने ने इनका मूल निवास कहाँ पे बताया, मारवाड़ के अंदर। कहाँ पे बताया, किसने, विलियम रोने ने, विलियम रोने ने इनका मूल निवास, इनका मूल निवास कहाँ बताया, मारवाड़ के अंदर। कहाँ पे बताया, मारवाड़ के अंदर। छठा बताया और मारवाड़ में बताया, लिखो सा। समझ में आ रहा कि ना आ रहा, अरे याद भी हो रहा कि ना हो रहा, कन ऊपर उड़ रहा, घर जार के रो।
हाँ। भील जनजाति के अंदर एक पंथ प्रचलित है, उस पंथ का नाम बोलो। उंदरिया पंथ। कौन सा पंथ? उंदरिया पंथ। और ये पेय पदार्थ के रूप में एक वृक्ष का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, महुआ वृक्ष का। शराब बनाने के अंदर किसने? शराब बनाने में। कौन से वृक्ष का? महुआ वृक्ष का। यहां तक की बातें लिख लो, फिर मैं वो बोल के लिखवा देता हूं। लिख लिया आपने यहां तक? स्पीड रखो, स्पीड रखो। अरे लिख लिया गया यहां तक? तो लिखो ना। अतरो का ही टाइम वेस्ट कर रहा। लिख लिया कि? ऐसे लिखोगे तुम? अच्छा तो आधो घंटो लगा दे एक चीज लिखवा में। अरे लिख लिया कि? लिखो आगे। इस जनजाति में एक पंथ प्रचलित है। इस जनजाति में एक पंथ प्रचलित है जिसे उंदरिया पंथ कहा जाता है। कौन सा पंथ? उंदरिया पंथ। इस जनजाति में एक पंथ प्रचलित है जिसे क्या कहा जाता है? उंदरिया पंथ। लिख लियो। लिखो यह है, यह है, लिखो ना, यह है पेय पदार्थ के रूप में, यह है पेय पदार्थ के रूप में महुआ, महुआ मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेय पदार्थ के रूप में महुआ वृक्ष का अधिक उपयोग करते हैं। यह महुआ वृक्ष का उपयोग आता है शराब बनाने के अंदर। किसमें? शराब में। महुआ वृक्ष का उपयोग करते हैं। लिख लिया कि? अरे लिख लिया कि? सारा लिख लिया कि? हाँ गुड़िया लिख लिया। अब सारे इधर देखो वापिस। अपने सेकंड नंबर की जनजाति कौन सी पड़ी? सारे बोलो कौन सी जनजाति पड़ी? भील। भील के अंदर दो बातें बताओ मुझे। पहली बात क्या बताई मैंने? संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। सारे नहीं बोल रहे, वापिस बोलो। संख्या की दृष्टि से, और इसके बाद में क्या बताया मैंने? सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील है या मीणा है? भील है। इसके बाद में मुझे बताओ भील शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से? जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा? क्या कहा? वनपुत्र। इसके बाद में विलियम रोने ने इनका मूल निवास स्थान कहां पे बताया? मारवाड़ के अंदर। कहां पे बताया? भीलों के अंदर एक पंथ प्रचलित, उस पंथ का क्या नाम है? सौंदर्या पंथ। ये पेय पदार्थ के रूप में कौन से वृक्ष का अधिक प्रयोग? अटा की बात समझ में ही करना है, दिमाग में बैठेगी ना बेटी? बैठ गई तो आगे लिखो मुख्य शब्दावली इनकी। क्या लिखोगे? मुख्य शब्दावली। मुख्य शब्दावली में पहला वर्ड लिखोगे आप पू या टापरा। पू या टापरा खाने के बाद टपरी ने आपने टपरी रे खेत टपरी देखी कि नहीं देखी? भील किसान का बना रही थे। तो पू या टापरा किसे कहा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो भीलों के घरों को किसको कहा जाता है? भीलों के घरों को। इसे शॉर्ट में लिख लूं मैं? है ठीक है। सेकंड नंबर की चीज है डालिया या, डालिया या डहलिया। एग्जाम में क्वेश्चन आया था डालिया या डहलिया। अरे आपने ग्रह के बाहर डालियो देखियो ना देखियो? डालियो रेवो नहीं रेवो? पुराना ग्रह देखिया हुए थे जस्ट कर रेवो का बाहर डालियो जी में रोटे वोटे पो न देखियो शान को आपने मतलब डालियो न देखियो? आप मना कर रही? अरे भगवान, आज तक भी वही गाँव में जार देख घना के घर के बाहर ने। तो अपने ये जो घर होता है, घर, ये भीलों के घर के बाहर स्थित बरामदा को क्या कहा जाता है? डालिया या डहलिया। एग्जाम में क्वेश्चन आया था डहलिया किसे कहा जाता है? तो लिखो भीलों, भीलों के घरों के बाहर स्थित बरामदा। अरे ये तो अपने अपने जनरली अपने ही होता है। तो
भीलू की क्या जरूरत है, अपने नहीं देखी क्या? अरे यार ते डाले ही नहीं देखी होती तो फिर की देखा। डाले बना रहे, बताओ अब तो खत्म हुआ, मैं अरे सारे पक्का मकान बन गया। हाँ भीला को ब्राह्मणो होशान समझ लियो। तो अब तक मैंने दो बातें बताई, पूया टापरा किसे कहा जाता है? अरे आवाज नहीं, मुझे बताओ पूया टापरा किसे कहा जाता है? भीलों के ग्रोह को। इसके बाद में मुझे बताओ डालिया या डहलिया किसे कहा जाता है? भीलों के घर के बाहर स्थित बरामदा को क्या कहा जाता है, डालिया या डहलिया। इसके बाद में एक वर्ड आता है फला। फला किसे बोलते हैं? फला, फलाना फलाना आदमी ने फला किया हुआ है, कहीं ने किया हुआ है फला। भीलों के ग्रोह का जो समूह होता है ना, छोटा समूह मोहल्ला, उसको क्या बोला जाता है? फला। तो लिखो भीलों के, भीलों के, भीलों के घरों का मोहल्ला। मोहल्ला मतलब छोटा समूह। क्या है? छोटा समूह। हाँ भाई राजा, तुम्हारी जनजाति चल रही है, तुझे तो नॉलेज होनी चाहिए। तू इधर की साइड रहता है ना, उधर डूंगरपुर मासवाड़ा साइड के अंदर नहीं रहता है। हाँ मुझे बताओ कि मीणा सबसे ज्यादा क्षेत्र, क्षेत्र लिखवा, क्षेत्र बताओ मीणा कहाँ के रहते हैं? वो जब ये बिल कंप्लीट होंगे तो इनका क्षेत्र भी लिखना है, और इसका भी क्षेत्र मुझे भी याद दिलाना, क्योंकि लास्ट के अंदर ये रह नहीं जाए। इसके कहाँ कहाँ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, और इस साइड के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, साफरा, प्रतापगढ़। और इधर ये मीणा की साइड में ज्यादा, सबसे ज्यादा उदयपुर, सलोम्बर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर। लिखो आगे। चौथे नंबर के लिखो पाल। पाल किसे कहा जाता है? पाल है कहते ओडवा को पाल, बचावा को पाल। अरे हो गया, दे दो। कन भाई उड़े तालाब की पाल, तालाब की पाल नहीं, हाँ गांवों का समूह। इसके अंदर जो ग्रोह का समूह होता है उनका, उसको क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है। भीलों के जो गांव होते हैं ना, भीलों के गांव, उनको क्या कहा जाता है? पाल। भीलों के गांव को क्या कहा जाता है? पाल। भीलों के गांव को पाल, आवाज नहीं, अरे आवाज नहीं, पाल कहा जाता है। तथा इसका मुखिया क्या कहलाता है? पालवी। इसका मुखिया, अरे आवाज नहीं, धीरे धीरे सारी बातों का जवाब मिल जाएगा, चुप रहो। इसका मुखिया क्या कहलाता है? पालवी। अरे गांव को मुखियो पालवी कहलावा है। लिख लिया आपने यहां तक? अब अगला वर्ड लिखो गमेती। क्या? गमेती। इनके गांवों के समूह का जो मुखिया होता है ना, उसको कहा जाता है गमेती। पंचायत का मुखिया, ये गांव के मुखिया को पालवी कहा जाता है, और गांवों के समूह का मुखिया, पंचायत का मुखिया, उसको क्या बोला जाता है? गमेती। तो लिखो, इसलिए बीच में मत बोला करो। इनके गांवों के समूह, गांवों के समूह का मुखिया या पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुखिया। अरे आवाज नहीं, फालतू बातें नहीं। लिखो लिखो लिखो। लिख लिया आपने? लिख लिया यहाँ तक? सारू ने लिख लिया? तो मुझे सारी बात वापिस रिवीजन करो। मुख्य शब्दावली के अंदर पहला वर्ड क्या लिखा मैंने? कुया टापरा। कुया टापरा किसे कहते हैं? सेकंड नंबर का वर्ड क्या लिखा? डालिया या डहलिया किसे कहा जाता है? रामदा को। थर्ड नंबर का वर्ड क्या लिखा मैंने? फला। फला किसे कहा जाता है? छोटा समूह, मोहल्ला कह सकते हैं अपन। छोटा छोटा ढाणिया टाइप का घर है ना, 10 घर है, 5 घर है, उन्हें की बोला आपा फला। इसके बाद में क्या वर्ड लिखा मैंने? भीलों के गांव को क्या कहा जाता है?
पाल का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी। अब एक वर्ड आता है गमेती। गमेती किसे कहा जाता है? गांवों का समूह का मुखिया या पंचायत का मुखिया? मुझे बताओ, मीणा जनजाति का मुखिया को क्या कहा जाता है? पंचायत। भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है? एग्जाम में यही ज्यादा उठ उठ के आते क्वेश्चन। अब 6 नंबर का लिखो। बराड़ी माता। क्या है बराड़ी माता या बराड़ी देवी? है। ये भीलों की क्या है? ये भीलों की लोक देवी है। क्या है? लोक देवी। अरे ब्याह होने भीला का है। जब भीलों के विवाह होता है तो दूल्हे को ससुराल में दीवार के ऊपर बराड़ी देवी का चित्र बनाना होता है। तो लिखो इसके अंदर, जब विवाह के अवसर पर, अरे रुक जाओ, विवाह के अवसर पर दूल्हे को ससुराल में दीवार पर बराड़ी बराड़ी माता का चित्र बनाना होता है। जो लाइन लिखवा रहा हूँ उसको समझ लो। समझ में आ गई लाइन? अरे को ब्याह हुए थे ससुराल के अंदर जा रहे, उन्हें दीवार पर किसी चित्र बनाना पड़ा है। वहां की एक माता जी है, लोक देवी जी को चित्र बनाना पड़ा है। यह वहां की एक रस्म है। कही है? रस्म। इसके बाद में आता है टोटम। क्या आता है? टोटम क्या होता है भाई? टोटम। ये भीलों के कुल देवता क्या है? भीलों के क्या है? कुल देवता। अरे ये टोटम किसको मानते हैं? पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को किसका प्रतीक मानते हैं? टोटम का प्रतीक। यह है पेड़ पौधों को पेड़ पौधों को टोटम का क्या मानते हैं? प्रतीक। टोटम का क्या मानते हैं? प्रतीक मानते हैं। अरे आवाज नहीं। इसलिए ये उसको कुल देवता मानते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को ही साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। इसलिए इसलिए पेड़ पौधों को, आवाज नहीं, साक्षी मानकर विवाह करते हैं। और उस विवाह को क्या बोला जाता है? हाथी मेंढू विवाह। और उस विवाह को, नाम ही क्षण का देखो, हाथी मेंढू विवाह। लिखो फटाफट लिखो। अरे आवाज नहीं, पीछे आवाज नहीं, फटाफट लिखो। 4-5 बातें बता दी मैंने। बराड़ी माता भीलों की लोक देवी। क्या है बराड़ी माता? भीलों की लोक देवी। विवाह के अवसर पर दूल्हे को ससुराल में दीवार पर बराड़ी माता का चित्र बनाना होता है। इसके बाद में वर्ड लिखा है मैंने टोटम। टोटम क्या होते हैं? भीलों के कुल देवता। क्या होते हैं? कुल देवता होते हैं। मतलब टोटम किसको मानते हैं? पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों को किसका प्रतीक? टोटम का प्रतीक मानते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, और जो विवाह करते हैं उस विवाह को क्या बोला जाता है? आतिवेंडु विवाह। कौन सा विवाह कहा जाता है भाई? आतिवेंडु विवाह। अटाधिक चीजें समझ में आई कि ना आई? तक है? लिखो फटाफट लिखो, फिर आगे लिखूं। नहीं कंप्लीट करवाना है। लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया क्या? तो नेक्स्ट लिखो आगे। कहाँ तक हो गया? कितने नंबर? 7 नंबर हो गया। अब लिखो 8 नंबर। टेढ़ा फाड़ना। टेढ़ा फाड़ना क्या होता है भाई? भीलों में तलाक देने की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो लिखो फटाफट लिखो। भीलों में तलाक
देने को, छेड़ा फाड़ना कहते हैं। आवाज नहीं भाई, छेड़ा फाड़ना। फायरे फायरे क्या होता है? फायरे फायरे इनका रणघोष है। लिखो 8 नंबर का, 9 नंबर का। फायरे फायरे क्या है? फायरे फायरे ये इनका क्या है? भीलों का रणघोष। युद्ध के समय ये वर्ड बोलते हैं। फायरे फायरे कहते पहले सारे भील एक साथ आर एकत्रित हो जाए, भाई लड़ाई होगी दिखा रणघोष। देखो भाई आगे 10 नंबर की चीज लिखोगे फायरे फायरे के बाद में। और क्या रह गया? एक वर्ड रह गया पाखरिया। पाखरिया क्या होता है? पाखरिया यदि कोई भील पुरुष किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है तो वो कौन क्या कहलाता है? पाखरिया। तो लिखो यदि कोई भील पुरुष, यदि कोई भील पुरुष, भील पुरुष किसी किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है, घुड़सवार सैनिक को मार देता है, सैनिक को मार देता है, तो वह तो वह क्या कहलाता है? पाखरिया। पाखरिया कहलाता है। लिखो भाई यहां तक फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ूं मैं। 18 तक चीज समझ में आई कि ना आई तक है? सब वर्ड शब्दावली समझ में तो आ रही है ना भाई? इनका वर्ड को क्या कहा जाता है? एग्जाम में कोई भी वर्ड उठा के दे देगा वो एग्जामिनर, और पूछेगा कि ये पाखरिया क्या होता है। कुछ भी आ सकता है इन 10 में से, और फिर ऑप्शन के अंदर देखना पड़ेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। आए हुए हैं मोस्टली मोस्टली 7-8 तो इनके अंदर आए हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। लिख लिया आपने? स्पीड रखो तो। थोड़ा बहुत हो रहा है, इससे आपकी ये जनजाति भी कंप्लीट हो जाएगी। लिखो इसके अंदर आगे, आगे करो। लिखो इसके अंदर स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? अरे स्थानांतरित कृषि का क्या मतलब होता है? स्थानांतरित, इसका मतलब वापिस ना हो गया स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि यानी बदल बदल के कृषि करना, एक जगह से दूसरी जगह। तो उनको क्या बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि को वालरा। क्या कहा जाता है? वालरा। ये भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है चिमाता और एक होती है दजिया। एक क्या होती है? दजिया। चिमाता किसे कहा जाता है? पहाड़ी भाग को काट कर की जाने वाली कृषि को तो क्या कहा जाता है? चिमाता। और मैदानी या समतल भाग पर जंगलों को काट कर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? दजिया। यहां तक चीज समझ में आई नहीं? दोनों में फर्क समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले तो स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा। और चिमाता किसे कहा जाता है? पहाड़ी भाग को। लिखो फटाफट, पहाड़ी, आवाज नहीं, पहाड़ी भाग को काट कर की जाने वाली कृषि। हाँ लिखो, साथ में लिखते रहो। दजिया, मैदानी या, मैदानी या लिखते रहो ना, फिर तुम टाइम वेस्ट करते हो। मैदानी या समतल, समतल भूमि पर जंगलों को, जंगलों को काटकर की जाने वाली कृषि या खेती, उसको क्या कहा जाता है? चिमातार दजिया। और बदल बदल कर खेती कृषि की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पालरा। लिख लिया आपने? जनजाति समझ में तो आ रही ना? कन्वर्ट समझ में ना आ रहा? पहली बार सुनिया कोई? पहली पहली बार पढ़ रहा जनजाति? बस ये बडेड़ा पहली सारा वर्ड याद है? पूछ लियो। बडेड़ा अपना पूछो मत हो गए, आपने पढ़ा हुआ जनजाति है?
अब फटाफट लिखो ना, ऐसे टाइम वेस्ट करोगे क्या? चले स्पीड रखो, ऐसे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। लिखो बिलों की वेशभूषा। लिखो बिलों की वेशभूषा क्या है? हाँ बिलों के अंदर ही चल रही थी, इसी में लिखोगे और किसमें लिखोगे? मीनों में है? अब कोई बात है कि इसमें लिखांगे नहीं, कमें लिखा? लिखो सबका पहले, सबसे पहले बिलों की वेशभूषा में आता है डेपाड़ा। डेपाड़ा, डेपाड़ा क्या होता है? चार वर्ड लिखा रहा हूं, डेपाड़ा, खोईतू, खोईतू, कच्छाबू, काल भी बताया था मैंने, कल भी बताया था, क्या बताया था? कच्छाबू, और पिरिया। पिरिया कोई, पिरिया नाम की चोरी को नाम ना सुन लो, पिरिया। डेपाड़ा क्या होता है? भील पुरुषों की तंग धोती। भील पुरुषों की कौन सी धोती? तंग को मतलब टाइट, टाइट धोती। भील पुरुषों की जो सामान्य धोती है, पुरुषों की सामान्य धोती, सामान्य धोती को क्या कहा जाता है? खोई तू। सामान्य धोती जिसे बोलते हैं लंगोटी, जो कमर पर बांधी जाती है, जो कमर पर बांधी जाती हैं। इसके बाद कच्चाबू क्या होता है? कच्चाबू नहीं जानते हो तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भील महिलाओं का घाघरा, भील महिलाओं का घाघरा घुटने तक होता है, उसको क्या बोलते हैं? कच्चाबू। पिरिया क्या होती है? दुल्हन की पीले रंग की साड़ी, दुल्हन की साड़ी रे साड़ी। उसको क्या बोला जाता है? पिरिया। लिखो लिखो लिखो, कितना टाइम हुआ? हम्म, बहुत आज के लिए? नहीं नहीं, पूरा तो कंप्लीट तो करो इसको। लिखो आगे। इसके बाद में इनका क्षेत्र तो लिखना ही भूल गया। क्षेत्र लिखो, कौन कौन सा है? डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सिरोही। अरे यही है मुख्य क्षेत्र, यही है। लिखो किलो का मुख्य क्षेत्र लिखो। आवा नहीं, आवा नहीं, आवा नहीं, आवा नहीं। लिख लिया हमने? है? हाँ लेकिन एक बार वापस तो करूँ, रिविजन करवा दूं ना? अरे रिविजन नहीं करोगे क्या? ये मीणा जनजाति के अंदर आ जाओ वापिस, मीणाओं के अंदर इनका क्षेत्र लिखो। क्षेत्र नहीं लिखवाया था मैंने, लिखो। उदयपुर, अरे आवाज नहीं। उदयपुर, सलूम्बर, मीणाओं में क्षेत्र लिख लो। सलूम्बर,
जयपुर, जयपुर ग्रामीण, उसके बाद में दौसा, करौली और सवाई माधोपुर। लिखो मीणा जनजाति के अंदर कौन कौन से क्षेत्र के अंदर है। उदयपुर, सलोम्बर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर। अरे आवाज नहीं। लिख लिया आपने? लिख लिया सारों ने? अरे अब तक ही नहीं लिखा क्या? इतना क्या टाइम लग रहा है? उदयपुर, सोलंबर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये नहीं लिखा जा रहा आपसे आधे घंटे से? हाँ अब सारे पेन को रखो नीचे, इधर आ जाओ सारे, इधर ध्यान दो। 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट में इनका क्विक रिवीजन कर लो जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। सारे उनको बंद कर दो कॉपियों को, इधर ध्यान दो, आपको यहीं कहीं याद होना चाहिए। सबसे पहले जनजातियों के अंदर अपन ने टॉपिक पढ़ा था कौन सा? राजस्थान की जनजातियां। जनजातियों के अंदर मुझे बताओ अधिकतम के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है? जनजातियों की दृष्टि से सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम बीकानेर। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा, सबसे कम, सारों की आवाज नहीं आ रही, कहाँ पे? नागौर के अंदर। सबसे पहले कौन सी जनजाति पड़ी? मीणा। मीणा मुझे बताओ कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसके बाद में इसके अंदर क्या विशेषता है? सबसे ज्यादा सेक्सी जनजाति है। इसे भगवान विष्णु का कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार, ये नहीं मछली का अवतार। इसके अंदर कौन किसका मांस खाना वर्जित है इस जनजाति में? मछली का। इसके बाद में मुझे बताओ इनके पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। इनके आराध्य देव का क्या नाम है? जिसको अन्य किस नाम से? जिनकी ये क्या नहीं कहते हैं? छोटे किस्म नहीं कहते। इसके बाद में मुझे बताओ इनको कितने वर्गों में, कितने भागों में? पहला भाग कौन सा है? सेकंड नंबर का कौन सा है? चौकीदार मीणा। पहला जमींदार मीणा, सेकंड नंबर का चौकीदार मीणा। इसके बाद में मुझे बताओ इसके क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर। कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में क्या कहा? इनका मूल निवास कहाँ पे बताया? कौन सी पर्वतमाला? काली गो पर्वतमाला। काली गो पर्वतमाला किन किन के मध्य? अजमेर से आगरा के मध्य। इसके बाद में मुझे बताओ इनके अंदर एक रस्म होती है, उस रस्म का क्या नाम है? जो किसकी रस्म है? किसकी रस्म है? विवाह की रस्म है। इसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड नंबर की जनजाति। उस जनजाति का क्या नाम है? क्या नाम है? भील जनजाति। भील जनजाति मुझे बताओ संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से राजस्थान की। इसके बाद में क्या वर्ड लिखवाया मैंने? सबसे प्राचीन जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? भील या भील शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान। कर्नल जेम्स टोड ने इनका मूल निवास स्थान कहाँ पे बताया? नहीं, इनको क्या कहा था मुझे बताओ? भीलों को वनपुत्र कहा था। इसके बाद में मुझे बताओ विलियम रोनन ने इनका मूल निवास स्थान कहाँ पे बताया? कहाँ पे बताया? मारवाड़ के अंदर। आगे आ जाओ। इनकी मुख्य शब्दावली में पहला वर्ड कौन सा लिखा अपन ने? पूया टापरा किसको कहा जाता है? इसके बाद में कौन सा वर्ड? डालिया या डायलिया। डालिया या डायलिया किसको कहा जाता है? भीलों के घरों के बाहर स्थित बरामदा को क्या कहा जाता है? डालिया या टहलिया। इसके बाद में क्या वर्ड लिखा मैंने? फला। फला किसे कहा जाता है? भीलों के घरों का मोहल्ला, छोटा समूह होता है ना, उनको क्या कहा जाता है? फला। इसके बाद में क्या वर्ड लिखा मैंने? पाल। पाल किसे कहा जाता है? भीलों के गांव को पाल कहा जाता है और गांव के मुखिया को पाल भी कहा जाता है। इसके बाद में मुझे बताओ गमेती किसे कहा जाता है? गमेती पंचायत का मुखिया। सीधा इसे याद रखो, किसको कहा जाता है? पंचायत का मुखिया। मीणाओं के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। इसके बाद में कौन सी माता? बराड़ी माता। इनकी क्या है? जिनकी क्या विशेषता लिखवाई मैंने? विवाह के अवसर पर दूल्हे को ससुराल में दीवार पर बराड़ी माता का चित्र बनाना होता है। इसके बाद में क्या वर्ड लिखा मैंने? टोटम क्या है इनके? जिनको किसका प्रतीक माना जाता है? पेड़ पौधों। और पेड़ पौधों को किस साक्षी मानकर क्या करते हैं? विवाह करते हैं। उस विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता है? कौन सा विवाह कहा जाता है? हाथी बेंडू विवाह। इसके बाद में आगे देखो, इसके बाद में लिखा है छेड़ा फाड़ना। भीलों में छेड़ा फाड़ना किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? तलाक प्रथा को। इसके बाद में क्या वर्ड लिखवाया मैंने? हायरे बायरे किसे कहते हैं? भीलों का रणघोष। इसके बाद में कौन सा वर्ड?
पाकरिया, पाकरिया किसे कहा जाता है? यदि कोई भील पुरुष किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता तो वो क्या कहलाता है? पाकरिया। अब आगे बढ़ते हैं, भीलों की वेशभूषा। भील नहीं, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बालरा में दो टाइप्स होते हैं, पहला कौन सा? सीमाता किसे कहा जाता है? पहाड़ी भाग को काट कर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? सीमाता। इसके बाद में क्या वर्ड है? दजिया। दजिया किसे कहा जाता है? मैदानी या समतल भूमि को काट कर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है। इसके बाद में भीलों की क्या पढ़ी अपने? वेशभूषा में पहला वर्ड कौन सा पढ़ा? देपाड़ा। देपाड़ा किसे कहते हैं? पुरुषों की तंग टाइट धोती को क्या कहा जाता है? देपाड़ा। इसके बाद में क्या वर्ड पढ़ा? खोइतू। खोइतू किसे कहा जाता है? भीलों की सामान्य धोती जिसे कमर पर बांधी जाती है। इसके बाद में कौन सा वर्ड? कच्छाबू किसे कहा जाता है? भील महिलाओं का घाघरा। इसके बाद में इरिया, दुल्हन की पीले रंग की साड़ी। अब इनका क्षेत्र बता दो, कौन कौन से क्षेत्र में भील रहते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा, सिरोही। इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन जाते हैं? भील। अब आपको दो जनजातियां पढ़े, याद हुई नहीं हुई? कल याद करके आ जाओगे, मैं आके सुन लूं किसी को भी उठा के। पक्का याद कर आओगे क्या? ठीक है, ओके, आज के लिए बहुत है। थैंक यू।